दोस्तों, जय मसीह की। मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। ये चैनल है आपका अपना आस्था, प्रेरणा और ज्ञान का संसार माइनस, जहां हम साझा करते हैं वो कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा और रोशनी देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को मिलकर प्रेम और विश्वास के साथ। यीशु मसीह का 5वां चमत्कार, बेतहस्दा के कुंड पर चंगाई। प्रस्तावना। यीशु मसीह का जीवन मानवता के लिए आशा, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन में अनेक चमत्कारों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उनके चमत्कार केवल आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं थे, बल्कि हर एक चमत्कार के पीछे गहरी आत्मिक शिक्षा और मानव हित की भावना छिपी हुई थी। यीशु का 5वां चमत्कार बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 5 में मिलता है, जहां उन्होंने 38 वर्षों से बीमार पड़े एक व्यक्ति को बेतहस्दा के कुंड के पास चंगा किया। ये चमत्कार न केवल शारीरिक चंगाई का प्रमाण है, बल्कि आध्यात्मिक उद्धार का भी प्रतीक है। बेतहस्दा का कुंड माइनस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यरूशलेम में भेड़ों के फाटक के पास एक कुंड था जिसे बेतहस्दा का कुंड कहा जाता था। वहां 5 बरामदे बने थे। ये जगह उस समय बीमार, लंगड़े, अंधे और अशक्त लोगों से भरी रहती थी। यहूदी परंपरा के अनुसार समय समय पर एक स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था, और जो व्यक्ति सबसे पहले उसमें उतरता था वो किसी भी बीमारी से क्यों न पीड़ित हो, तुरंत चंगा हो जाता था। इसी कुंड पर 38 वर्षों से बीमार पड़ा एक व्यक्ति भी आशा लगाए बैठा था कि शायद एक दिन वो भी चंगा हो जाएगा, लेकिन उसकी असमर्थता उसे बार बार पीछे छोड़ देती थी। चमत्कार की घटना। एक दिन यीशु मसीह पर्व के अवसर पर यरूशलेम पहुंचे। जब वे बेतहस्दा के कुंड के पास आए तो उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने उससे पूछा, माइनस, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उत्तर दिया, माइनस, हे प्रभु, जब पानी हिलाया जाता है तब मुझे कुंड तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक कोई और पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, माइनस, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तुरंत ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। उसने अपनी खाट उठाई और चलने लगा। धार्मिक महत्व। ये घटना केवल शारीरिक चंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि कई गहरे आत्मिक संदेशों को प्रकट करती है। माइनस 1, करुणा का स्वरूप। यीशु ने भीड़ में सबसे दुर्बल, असहाय और भूले हुए व्यक्ति को चुना। यह दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम विशेष रूप से पीड़ित और परित्यक्त लोगों की ओर झुकता है। 2, विश्वास की शक्ति। बीमार व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई शब्द ही उसकी बीमारी मिटा सकता है, परंतु यीशु के आदेश पर उसने विश्वास किया और तुरंत उठ खड़ा हुआ। यह विश्वास ही उसकी चंगाई का कारण बना। 3, कानून और दया का टकराव। यह चमत्कार सब्त आराम के दिन को हुआ था। यहूदी धार्मिक अगुओं ने इसका विरोध किया क्योंकि सब्त के दिन खाट उठाना नियमों के विरुद्ध था, परंतु यीशु ने यह दिखाया कि दया और जीवन की रक्षा किसी भी नियम से बढ़कर है। 4, आध्यात्मिक संदेश। यह व्यक्ति 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। यह मानव आत्मा की उस स्थिति का प्रतीक है जो पाप और निराशा में पड़ी रहती है और अपने बल से उठ नहीं सकती। केवल मसीह ही आत्मा को चंगा कर सकते हैं और उसे नया जीवन दे सकते हैं। गहरी व्याख्या। 1, असहायता और मानव की सीमा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि उसके पास उसे कुंड तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये मानव जीवन की उस अवस्था को दर्शाता है जब इंसान अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं के कारण समाधान तक नहीं पहुंच पाता। अक्सर हम भी समस्याओं से घिरे रहते हैं और हमें सहारे की आवश्यकता होती है। 2, यीशु की पहल। भीड़ में अनेक बीमार पड़े थे, पर यीशु ने विशेष रूप से उसी व्यक्ति को चुना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वे हमारी समस्याओं और हमारी प्रतीक्षा से अनजान नहीं है। 3, आदेश और चंगाई। यीशु ने केवल शब्द कहे, उठ, और शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। जो उसे मान लेता है वो नया जीवन प्राप्त करता है। 4, चंगाई और जिम्मेदारी। यीशु ने उस व्यक्ति से बाद में कहा, माइनस, देख, तू चंगा हो गया है। अब पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर और भी बुरा आ पड़े। इससे स्पष्ट होता है कि शारीरिक चंगाई के साथ साथ आध्यात्मिक चंगाई भी आवश्यक है। पाप से मुक्त होना ही पूर्ण उद्धार है। आधुनिक जीवन के लिए शिक्षा। 1, सच्चा सहारा केवल प्रभु है। जब सभी दरवाजे बंद हो तब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 2, विश्वास से अद्भुत कार्य संभव है। निराशा की अवस्था में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। 3, दया नियम से बड़ी है। हमें अपने जीवन में कठोर नियमों से अधिक करुणा और प्रेम को महत्व देना चाहिए। 4, पाप से दूरी बनाना आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक शुद्धता भी आवश्यक है। 5, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। माइनस, चाहे हम कितने भी भूले बिसरे क्यों न हो, परमेश्वर हमें जानते हैं और हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। निष्कर्ष। यीशु मसीह का 5वां चमत्कार केवल एक बीमार व्यक्ति की शारीरिक चंगाई नहीं था, बल्कि ये समूचे मानव जाति के लिए आशा और उद्धार का संदेश है। ये हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, प्रभु के वचनों पर विश्वास करने से नया जीवन संभव है।
और 30 वर्षों की निराशा एक पल में मिट गई। यही है यीशु का प्रेम, यही है उनका सामर्थ्य और यही है वो चमत्कार जो आज भी विश्वास करने वालों के जीवन में घटित हो सकता है।